इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम के लिए यूरोप में कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि इस्लामिक संस्कृति और यूरोप का कल्चर आपस में मेल नहीं खाता। इस्लामिक संस्कृति और यूरोप का कल्चर दोनों परस्पर विरोधी हैं। मेलोनी ने कहा कि इटली में इस्लाम के सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग की जा रही है, जहां शरिया कानून लागू है। यूरोप में जो इस्लामीकरण की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है, वह यूरोपीय सभ्यता के लिए सही नहीं है। ऐसे में मुसलमान यूरोप से दूर ही रहें। इटली की पीएम ने इस्लामी सभ्यता के यूरोप से दूर रहने को ही बेहतर बताते हुए कहा कि यूरोपीय सभ्यता के मूल्यों और इस्लामी मूल्यों के बीच मेल कभी नहीं हो सकता। इसके साथ ही मेलोनी ने आगे कहा कि सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है, जिसके तहत मजहब को छोड़ने पर मौत की सजा है। समलैंगिकता के लिए भी मौत देने का प्रावधान है, जो इटली में नहीं चलेगा। मेलोनी ने यह भी कहा है कि यूरोप का संतुलन बिगाड़ने की फिराक में लगे कुछ देश जानबूझकर शरणार्थियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। जब उन्होंने यह बयान दिया, तब उनके साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलोन मस्क भी मौजूद थे। ऋषि सुनक के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम और मुसलमानों के यूरोप आने को लेकर नाराजगी जताई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत और इटली की दोस्ती के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जैसे जैसे इस्लामिक प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, यूरोप में कई जगह लोग शरिया कानून की डिमांड कर रहे हैं। कई जगह लोग अपना जो इस्लामिक पहनावा है उसकी मांग कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने देखा कुछ समय पहले फ्रांस में कैसे ये लोग हिजाब की मांग कर रहे थे और साथ ही शरिया कानून की मांग भी की जा रही थी। तो फ्रांस में काफी क्लैश देखने को मिला। जब इस्लामिक देशों में वहां पर युद्ध होता है, तो अन्य इस्लामिक देश इस्लामिक शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं और उन्हें यूरोप और दूसरे देशों में भेज देते हैं। लेकिन यही देश उन्हें फिर फंडिंग करते हैं कि वो अन्य देशों में अपनी जड़ें जमा दें, और जो ये माइग्रेंट्स वहां जाते हैं वो वहां के कल्चर में घुल मिल नहीं पाते। फिर उसके बाद उन देशों में क्लेश स्टार्ट हो जाता है। इसका जिक्र व्लादिमीर पुतिन ने भी किया था। कहा था कि रूस में आना है तो रूसी बनकर रहो। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो भी शरणार्थी होते हैं, वो उन रास्तों से हट जाना चाहते हैं जहां पर जिंदगी तकलीफदायक होती है। अधिकांश जो शरणार्थी हैं वो यूरोप और पश्चिमी देशों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां की संस्कृति काफी खुली और आज़ादी से परिपूर्ण है। पहली चीज तो शरणार्थियों के लिए ये एक उपयुक्त व्यवस्था पैदा करती है, और साथ ही साथ उनको लगता है कि उस व्यवस्था में वो घुल मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी जड़ें जमाते जाते हैं, फिर वो अपने सांस्कृतिक हितों और अधिकारों की बात करने लगते हैं। जिनको बाहरी देशों से काफी पैसा आ रहा है, तो इसके कारण एक मूलभूत टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, और इसी के खिलाफ अब हम देख रहे हैं कि यूरोप के राष्ट्रों में इनके खिलाफ प्रतिक्रिया हो रही है। आपको बता दें, कुछ समय पहले स्वीडन पुलिस ने मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान को जलाकर प्रदर्शन करने की मंजूरी दे दी है, वह भी मस्जिद के सामने जलाने की। पुलिस ने देश की मुख्य मस्जिद के बाहर कुरान जलाकर प्रदर्शन करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। इसके तहत प्रदर्शनकारी कुरान की कॉपी फाड़कर और उसे जलाकर विरोध करेंगे। हालांकि इससे दुनिया भर में हंगामा खड़ा हो सकता है। स्वीडन पुलिस ने हाल के दिनों में कुरान विरोधी प्रदर्शनों की मांग ठुकरा दी थी, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि प्रदर्शन के दौरान कुरान की कॉपी में आग लगाने के लिए उन्हें सरकार की ओर से अनुमति भी मिल गई थी। अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, उसको सुनकर न सिर्फ आपको गर्व महसूस होगा, उसके बारे में जानकर आपको इस चीज का एहसास भी होगा कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था कैसे पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। जी हां, इटली में जहां अन्य धर्मों के लोगों के आने पर आपत्ति है, वहीं इटली में ही एक ऐसा हिंदू गांव है जहां हिंदुओं की संख्या काफी बढ़ चुकी है। कैसे इटली के शहरों में वहां की महिलाएं भी हिंदू धर्म में बहुत आस्था दिखा रही हैं। पीएम मेलोनी ने इटली के लोगों को हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से कुछ सीखने को कहा है। पीएम मेलोनी भी भारत की काफी बड़ी फैन है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग किसी भी देश की संस्कृति में अपने आप को ढाल लेते हैं। वे किसी भी देश के सामाजिक मूल्यों का आदर करना जानते हैं और अपने धर्म के प्रति भी काफी सहनशील होते हैं। इसीलिए हम भारतीय हमारी संस्कृति पर गर्व करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली में सबसे बड़ा हिंदू समुदाय निवास करता है। दोस्तों, इटली में सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। एक ऐसा देश जहां का कल्चर और तौर तरीके भारत से बिल्कुल अलग हैं।
फिर भी वहां के हिंदू बिना किसी को ठेस पहुंचाए अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। मुसलमान, इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों धर्मों की जो जड़ें हैं वो समान हैं। उसके बाद भी ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। यहूदियों की क्रिश्चियन से नहीं जमती, मुसलमानों की न यहूदियों से जमती है न क्रिश्चियन से जमती है। क्रिश्चियन की तो दोनों से नहीं जमती। क्यों? एक दूसरे के खून के प्यासे। इन तीनों धर्मों में क्या अंतर है? इन तीनों धर्मों में इतना क्लेश क्यों है? दोस्तों, यहूदी धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तीनों ही धर्म दुनिया के सबसे प्रमुख धर्मों में से एक है। जहां दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इसके साथ ही यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही धर्म आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके विचार और रीति रिवाजों में अंतर है, जिसके चलते अक्सर ये लोग आमने सामने आ जाते हैं। खासतौर पर यहूदी और इस्लाम धर्म में तो खूनी संघर्ष चलता रहता है, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से कोई भी संबंध रखना पसंद नहीं करते। मुस्लिम और यहूदी धर्म में दुश्मनी आज की नहीं, बल्कि उनकी शुरुआत से ही है। चलिए पहले इन दोनों धर्मों में दुश्मनी की वजह जान लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में इंसानों की सबसे पहली पीढ़ी की शुरुआत आदिमानव से हुई थी। यह बात लगभग हर धर्म ग्रंथ में कही गई है और इसे यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह माना जाता, खासकर इन तीनों धर्मों में। जैसे जैसे दुनिया में लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, उनके विचार और आस्थाएं भी बदलने लगे। इसके चलते कई धर्मों का उदय हुआ। अगर हम बात इस्लाम और यहूदी धर्म की करें तो यहूदी अब्राहम को अपना पहला पैगंबर, पहला गुरु, धर्मगुरु मानते हैं, इसलिए उन्हें अब्राहम एक धर्म भी कहा जाता है। लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में इब्राहिम का जिक्र मिलता है। इस्लाम में तो यह कहा जाता है कि उनकी पाक इमारत काबा का निर्माण हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने ही किया था। वहीं बाइबल में भी इब्राहिम का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि इन तीनों धर्मों की जड़ें एक ही हैं। लेकिन कुछ चीजों में इन धर्मों में विवाद है। इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब देश से हुई या हजरत पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत की। उस समय अरब में यहूदी धर्म, बुतप्रस्त, मुशरिक, सबाइन, ईसाई और कई दूसरे धर्मों के लोग भी रहते थे। मूर्ति पूजन करने वाले और दूसरे अलग अलग धर्म में रहते थे। उस वक्त कई लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध में यहूदी सबसे आगे थे। यहूदी अपने धर्म में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे और यहीं से मुस्लिम यहूदियों में विवाद की शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब ने मदीने की यात्रा शुरू की। इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने इस्लामिक फौज की तैयारी की और आखिरकार मदीना और मक्का को फतह कर लिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद तक पूरा अरब देश इस्लाम के रंग में रंग चुका था और यहूदियों को देश से खदेड़ा जा चुका था, और अब यहूदी केवल इजराइल और मिस्र तक ही सिमट कर रह गए थे। वहीं इस्लाम दुनिया में बहुत तेजी से फैला, धीरे धीरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया। वहीं आज भी यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी इजराइल में रहती है। ये लोग एक ईश्वर में यकीन रखते हैं और इस्लाम की तरह ही मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही यूनिक वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।